In your textbook, it is given the two insurance company, that is the New India Assurance Company Limited, और दूसरी LIC, that is Life Insurance Corporation of India. See, in this it is given that insurance एक contract है between the insurer and insured. Okay, it is the protection from the financial loss. In this way it is given. The question can be asked on the number of parties involved in the insurance and the name of those parties. Okay. We are taking the insurance for the specified number of time. हम लोग कुछ specific period के लिए insurance ले रहे हैं. अगर उस period के अंदर शिप वापस नहीं आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद आ रहा है, तो continuation clause is present in the time clause, time policy. So इन दोनों का जो combination होगा ना, that is mixed policy. Okay, the combination of voyage policy and time policy is known as mixed policy. ठीक है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, मतलब एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए भी अगर शिप जा रही है, वो भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, then it is considered as mixed policy. So the question will be asked, what is the mixed policy of marine insurance? So you have to answer the voyage policy and the time policy. The combination of both is known as the mixed policy. And you have to explain what is voyage policy and time policy also. Is it okay, everyone? Next is valued policy. What is valued policy? Under this policy, goods are insured for the agreed value. हम लोग ने goods को agreed value के लिए, specified value के लिए हम लोग ने उसको insurance लिया है. So agreed value between the insurer and the insurer at the time of taking the policy. क्योंकि इनका जो रियल मार्केट वैल्यू होता है वो अलग हो जाता है जब वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने सितंबर में एक इंश्योरेंस लिया, ठीक है. अब उस जो भी मैंने गुड्स जो मेरे पास थे उसका वैल्यू था 20,000. ओके, नाउ दिस वैल्यू ऑफ गुड्स इज इंक्रीज्ड जब दूसरा सितंबर आया, ठीक है. तो और मेरा पॉलिसी मैच्योर भी तभी होना था, तो इस टाइम पे मेरा जो पॉलिसी का वैल्यू, ये गुड्स का वैल्यू था वो 40,000 हो गया, ठीक है. तो इन गुड्स का जो रियल मार्केट वैल्यू होता है वो बहुत डिफर करता है. तो जो ओरिजिनल जब पॉलिसी ली थी तब जितना प्राइस होगा ना, उस प्राइस पे हम लोग एग्री करते हैं. गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर द एग्रीड वैल्यू. नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी. ब्लैंकेट पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी इज टेकन फॉर द मैक्सिमम अमाउंट. जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगा ना, उसके लिए हम लोग पॉलिसी लेते हैं. ओके, दीज टर्म्स यू हैव टू रिमेम्बर. ब्लैंकेट पॉलिसी में मैक्सिमम आता है, अमाउंट आता है, उसमें प्रीमियम भी उतना ही देना पड़ता है. दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स. इसमें क्या इस पॉलिसी में क्या क्या लिखा जाता है? नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड्स क्या है? दे आर पेरिशेबल, दे आर ड्यूरेबल, ऐसे करके नेचर ऑफ गुड्स लिखा जाता है. स्पेसिफिक राउट, अगर शिप अभी यहाँ से निकल रही है, इंडिया से निकल रही है, तो वो कौन से रूट से जाके यूके तक पहुंचेगी, अगर ऐसा कुछ है तो स्पेसिफिक राउट उनको बताना है. नेक्स्ट इज पोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वॉयज. पोर्ट्स, कौन से पोर्ट पे वो रुकेगी, जैसे स्टेशन वगैरह पे रुकते हैं तो यहाँ पे ये पोर्ट्स पे रुकेगी, तो कौन से पोर्ट पे रुकेगी, कौन से जर्नी वो करने वाली है. ऑल दिस इज टू बी मेंशन्ड इन द ब्लैंकेट पॉलिसी. ये सब ब्लैंकेट पॉलिसी में मेंशन करना है. सो यू कैन नोट इट डाउन इन द ब्लैंकेट पॉलिसी. नेचर ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक राउट, ports, places of voyage, all is needed in the blanket policy. Next is port risk policy. Port risk policy में क्या होता है? पोर्ट पे खड़ी है, okay? Port risk policy covers all the type of risk when it is anchored at the port. It is जब वो एंकर्ड है पोर्ट पे, जब वो पोर्ट पे खड़ी है शिप, उस टाइम पे अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो दैट इज कवर्ड इन विच? दैट इज कवर्ड इन द पोर्ट रिस्क पॉलिसी. ओके, पोर्ट रिस्क पॉलिसी समझा? दैट इज द रिस्क दैट इज कवर्ड व्हाइल इट इज एंकर्ड ऑन द शिप, एंकर्ड ऑन द पोर्ट. एंकर्ड जो है, शिप अभी भी पोर्ट पे है, तो उसको बोलते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी. कंपोजिट पॉलिसी.
This type of policy is purchased from more than one insurer. एक इंश्योरेंस से ज्यादा हम लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, दैट इज कंपोजिट पॉलिसी. लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरेंस इज इंश्योर्ड इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. हर एक की लाइबिलिटी अलग अलग होगी. ओके. सिंगल वेसल पॉलिसी, द दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर द स्मॉल शिप ओनर. जिसका बहुत ही छोटा शिप है या फिर एक ही शिप है, उस वो लोग सिंगल वेसल पॉलिसी ले सकते हैं. ओके. इट कवर्स द रिस्क ऑफ ओनली वन वेसल दैट इज बीइंग इंश्योर्ड. नेक्स्ट इज फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी. फ्लीट पॉलिसी में बहुत सारी शिप्स होंगी. ओके. बहुत सारी शिप्स जो हैं कवर हो रही हैं एक ही पॉलिसी में, दैट इज नोन एज द फ्लीट पॉलिसी. नाउ और ब्लॉक पॉलिसी में देखो यहाँ पे शिप कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शिप के अंदर जो कार्गो है ना वो कवर हो रहा है. द कार्गो दैट इज देयर इन द शिप दैट इज कवर्ड इन द ब्लॉक पॉलिसी. ओके. इज इट ओके एवरीवन? समझा सबको यहाँ तक? Yes, who is going to read the slide? Raise your hand. Yes, Suchit, read. मैम पूरा ब्लैंक दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा उधर स्क्रीन पर. Insurance is a contract under which the insurer, in return for a consideration premium, agrees to Indemnify the insured for the financial loss which the latter may suffer due to destruction of or damage to property or good caused by fire during a specified period. Yes. So what is fire insurance? Fire insurance क्या होता है? Fire insurance, it is a contract under the insurer. Who is the insurer? Yes, insurer कौन है? Insurance company is the insurer. Okay, insurance company जो है in return for a consideration. अभी देखो इंश्योर्ड जो है मतलब जो जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो कुछ प्रीमियम पे कर रहा है, राइट? एग्रीज टू पे द प्रीमियम. ठीक है, तो वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसके बदले द इंश्योरेंस कंपनी इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के बदले दे विल कवर द फाइनेंशियल लॉस जो होगा उसको, दैट इज लेटर. लेटर मतलब इंश्योर्ड को. ओके. यहाँ पे लेटर कौन है? यहाँ पे मतलब है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड को जो फाइनेंशियल लॉस होगा if he is suffering from the financial loss, why? Because of the destruction to damage to property. destruction हो रहा है या फिर damage हो रही है उसकी property या goods. property is also damaged या फिर goods is also damaged caused by fire. fire के वजह से हो रहा है during the specified period. इस specified period में, so that is known as the fire insurance. उसको ही बोला जाता है fire insurance. Okay. This insurance policy is only going to consider the damage by fire can be insured against a fire. Fire के against हम लोग insurance ले रहे हैं. The loss due to the fire, lightning, explosion is also covered in the fire insurance. ये सब कहाँ पे cover होता है? In fire insurance में. Okay. Now next. See. What are the different types of fire insurance policy? Who is going to read the heading? Heading कौन read करेगा? Yes. कि what this policy consists of? तो यहाँ पे जो है this policy is name is valued policy. So इसका जो मीनिंग होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा. वैल्यूड पॉलिसी. Under this policy, the subject matter of insurance is agreed upon at the time of making a contract. हम लोग जब contract ले रहे हैं, at that time we are deciding the value of that contract insurance. ठीक है, उस प्रोडक्ट का जितना भी वैल्यू होगा ना
हम लोग तभी ही डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ऑल्सो वैल्यू दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग हो गया, ठीक है, अब इस पेंटिंग की वैल्यू मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी। मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, तो मैं उस पेंटिंग के लिए बहुत वैल्यू भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आपको वो पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं दोगे मुझे, राइट। तो ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जिनका वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, so these items whose value is not derived by continuous, we can say that their value is not derived easily, तो उसका हम लोग वैल्यू वी आर डिराइविंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको बोला जाता है वैल्यूड पॉलिसी। द इंश्योरर हैज टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट या फिर वैल्यू irrespective amount of the loss due to the cost by due to the fire। अगर फायर से उसका फिर नुकसान हो जाता है, फायर से ये पेंटिंग जल गया, तो हमने जो वैल्यू पहले निकाल के रखी थी वही इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज गोइंग टू बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट इज एवरेज पॉलिसी। नाउ व्हाट इज एवरेज पॉलिसी? देखो यहाँ पे नाम क्या है, एवरेज पॉलिसी, तो इसमें एवरेज क्लॉज है, ठीक है। व्हाट इज एवरेज क्लॉज? एवरेज का मतलब क्या होता है? whenever we are calculating, मैथ्स में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज, राइट। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूड है, तो इंश्योरेंस उतना ही पे करेगा जितना परसेंटेज डिसाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,50,000 का कुछ अमाउंट था, ठीक है, जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से लिया था। अब देखो यहाँ पे 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख का इंश्योर अमाउंट लिया था, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना उसकी एक्चुअल वैल्यू है 2 लाख। ओके, एक्चुअल वैल्यू इज 2 लाख। तो इस 2 लाख का मैंने कितना इंश्योरेंस लिया? 1 लाख, मतलब हाफ पे इंश्योरेंस लिया मैंने। तो जब इंश्योरेंस कंपनी भी क्या बोलेगी, आई विल नॉट पे दिस 1 लाख, आई विल पे यू हाफ, दैट इज 50,000। तो एवरेज मिलेगा मुझे। ओके, in your textbook it is also given that if the policy is taken for 1 lakh against the market value of 2 lakh, मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 2 लाख और हम लोग ने इंश्योरेंस लिया है 1 लाख का, सो द इंश्योरेंस कंपनी विल ओनली पे द 50,000। ओके, अगर 1 लाख का कुछ नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 50,000 पे करेगी। अगर 50,000 का लॉस हुआ होता तो 50,000 का हाफ पे करेगी, दैट इज 25,000। जितने का लॉस हुआ है उसका हाफ। सो दैट इज नोन एज इन द एवरेज पॉलिसी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? यस। लेकिन फायर इंश्योरेंस है तो यहाँ पे स्पेसिफिक सम लेंगे हम लोग, कुछ पर्टिकुलर सम के लिए हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। ओके, इफ देयर इज अ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। देखो अभी देखो मार्केट में वैल्यू था 4 लाख और मैंने जितना भी अमाउंट लिया था ना, इंश्योरेंस लिया था, वो 2 लाख का ही लिया था, ठीक है। अभी नुकसान भी मेरे को 2 लाख का हुआ तो मेरे को कंपनी हाफ नहीं, पूरा का पूरा 2 लाख ही देगी। तो दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक पॉलिसी, ये बोलते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। ओके, नाउ इन दिस 4 लाख का जो है वो 2 लाख जो है नुकसान हो रहा है, तो 2 लाख का 2 लाख ही इंश्योरेंस कंपनी विल पे। इसमें क्या था, 1 लाख नुकसान हो रहा था तो 50,000 कंपनी इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग। So that is the difference between average policy and specific policy. Is it okay, everyone? Yes. For example, if the value of the stock ranges between 1,50,000 to 2 lakh, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में उसकी वैल्यू है। कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवाना है उसकी वैल्यू जो है कितना है, 1,50,000 से 2 लाख तक। तो मैं क्या कर रही हूँ, दैट आई विल टेक द इंश्योरेंस फॉर बोथ द अमाउंट। मैं इंश्योरेंस कंपनी से ना दोनों का अमाउंट ले लूंगी। इफ द सी एक जो होगा वो 1 लाख के लिए होगा, दूसरा जो होगा वो 50,000 के लिए होगा। ओके, in this way I am going to take the insurance from the insurance company। इसी वे से मैं
ले लूंगी, दैट इज एक्सेस पॉलिसी, उसी को बोलते हैं एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी में जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा ना, देखो इसमें नाम क्या है, एक्सेस, तो वट एवर द एक्सेस अमाउंट इज देयर वी हैव टू टेक द इंश्योरेंस ऑफ दैट ऑल्सो। 1,50,000 तो था, एक इंश्योरेंस हमने 1,50,000 के लिए लिया, और दूसरा इंश्योरेंस हम लोग किसका लेंगे, 2 लाख का नहीं, 1,50,000 प्लस करके 50,000 तब जाके 2 लाख आएगा। तो एक्स्ट्रा 50,000 का हम लोग जितना एक्स्ट्रा है, जितना एक्सेस है, उसका हम लोग इंश्योरेंस लेंगे। Okay, so that is the excess policy. Next is reinstatement policy. Now in this, the insurance company is not going to pay the amount. यहाँ पे company reimburse करके देगी. Okay, if the goods are being lost, तो वो goods लेके देगी. Okay, they will replace it with the property. अगर property किसी की जल गई, तो insurance company will replace the property or replace the goods. So that is the reinstatement policy. Okay, reinstatement policy में they are going to replace it, they are not going to pay. This type of policy where the insurer undertakes to replace the property or lots or goods lost by fire. यहाँ पे instead of paying the compensation, यहाँ पे compensation के बदले property lost by fire, अगर property जल गई तो इसके compensation नहीं मिलेगा, इसको property ही मिलेगी, the property will be replaced, property replace करके वो लोग देंगे। Okay, next is comprehensive policy. In this, a fire insurance policy does not cover the losses due to the riots, war. देखो earthquake वगैरह के earthquake के वजह से फायर लग गई, या फिर फ्लड या एक्सप्लोजन कुछ हुआ उसके वजह से फायर लग गया, तो these are all covered in the comprehensive policy by the name itself, comprehensive, that is the sum total, पूरा comprehensive है, मतलब सब मिला के है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें सारे, चाहे वो राइट्स की वजह से आग हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो एक्सप्लोजन हो, ऑल दीज आर कवर्ड इन द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एज द नेम सजेस्ट। ओके, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इन दिस द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज्ड टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ऑन, जितना हम लोग को लॉस हुआ है उतना ही हम लोग द इंश्योरेंस कंपनी विल पे। The intangible interest was not indemnified, इसलिए जितना भी लॉस हो रहा है that is also only covered. Okay, अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हो रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, that is also being covered in this, तो उसको बोलते हैं consequential loss policy. Next is sprinkler leakage policy. In this policy हम लोग का जो स्प्रिंकल है, ठीक है, एक जो स्प्रिंकलर है उसकी वजह से, देखो यहाँ पे ऑफिसेस में या फिर ऐसी जगह पे स्प्रिंकलर लगा होता है कि अगर फायर लग रही है तो इस स्प्रिंकलर के थ्रू पानी निकलेगा और पानी जो है पूरा आग जो है वो बुझा देगा, द फायर विल बी देयर विल बी नो मोर फायर बाय दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंकलर्स। तो इस स्प्रिंकलर के वजह से नुकसान भी हो सकता है, स्प्रिंकलर लीकेज हो गया तो उसके नीचे जो गुड्स वगैरह पड़े थे वो भी लॉस हो गया, तो दिस पॉलिसी इज गोइंग टू कवर दैट। ओके, सो द लीकेज और द डिस्चार्ज ऑफ वाटर एक्सीडेंटली ऑन द प्रॉपर्टी रेदर देन इन द रिस्पॉन्स टू द फायर और स्मोक, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी।